गुड मॉर्निंग अंजलि। हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हुआ जी, यार लोग नहीं अटेंड ज्वाइन कर रहे हैं? सर डीएसपी का क्लास चल रहा है तो इसीलिए। बोलो ना, शेड्यूल है उधर। सर मैम को बोले, फिर भी मैम बोली कि बस रुको थोड़ा देर, उसके बाद ये करते हैं 2 मिनट। अभी चल रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है तब। ऐसे भी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए आप लोग। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रिस्पांस का, मतलब कि सेटलिंग टाइम और अदर थिंग। अब है कि हम लोग इसको जो स्टेडी स्टेट एरर के वो फाइंड आउट करेंगे। स्टेडी स्टेट एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे और स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है। जैसे कि मैं लिफ्ट का एग्जांपल लिया था। जब स्टार्टिंग में जब कंट्रोल सिस्टम एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें मैं बताया था कि कोई पर्सन अगर लिफ्ट में है, ठीक है, और अगर लिफ्ट को वो बटन फोर्थ फ्लोर को प्रेस किया है और वो लिफ्ट जाके फोर्थ और थर्ड के बीच में गैप बना के रुक जाता है या सम गैप है, तो दैट इज द स्टेडी स्टेट एरर। जो फाइनल जो आपका बीच में जो आपका जो डिजायर इनपुट है, डिजायर आउटपुट है, और जो आउटपुट आ रहा है उसके बीच में जो गैप है, दैट इज द स्टेडी स्टेट एरर। और ट्रांजिएंट रिस्पांस में भी एरर होता है। तो ट्रांजिएंट रिस्पांस का एरर जो होता है वो अभी आप लोग को स्टडी नहीं करना है। जैसे कि ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, मतलब कि जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है और उस बीच में बहुत ज्यादा फास्ट है या डैम्पिंग हो रहा है, मतलब कि सेक हो रहा है, तो दैट इज द ट्रांजिएंट रिस्पांस में जो एरर आ रहा है, दैट इज उसके कारण हो रहा है। तो हम लोग को अभी स्टेडी स्टेट एरर पढ़ना है कि स्टेडी स्टेट एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसमें भी डिफरेंट इनपुट के लिए,
जैसे कि अभी हम लोग जो देखे हैं, आप लोग सेकंड ऑर्डर सिस्टम एनालिसिस किए, हम वहां पर स्टेप इनपुट दिए, मतलब कि यूनिट स्टेप इनपुट दिए, लेकिन हम जब पैराबोलिक इनपुट देंगे, हम जब पल्स इनपुट देंगे, तब हमारा क्या एरर गैप आएगा वो चीज देखेंगे। और वहां से हम लोग ये चीज कंक्लूड करने का कोशिश करेंगे कि हम लोग स्टेप इनपुट ही क्यों लेते हैं। जो एनालिसिस करने के लिए आप देखोगे सारा बुक में स्टेप इनपुट ही लेता है, ऐसा क्यों लेते हैं ये भी आज वो कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। टॉपिक है स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम था हमारा जीएस सीएस रिस्पॉन्स, ये एरर है, एरर सिग्नल्स। देखिए होता क्या है कि जो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो मान ली कि ये जो हमारा प्लांट है तो आउटपुट आ रहा है और डिजायर आउटपुट इन जो हमारा आउटपुट चाहे जो आर एस है डिजायर आउटपुट, ये दोनों के बीच में जो आर एस माइनस सी एस है ये शुड भी जीरो होना चाहिए, शुड भी जीरो। लेकिन ये जो एरर है हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है, तो दैट इज द एरर सिग्नल्स जो आर एस माइनस सी एस है। तो ये हम इसको ट्रांसफर फंक्शन के रूप में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो ये जो सी एस सॉरी आर एस माइनस सी एस नहीं जी, आर एस माइनस ये यहाँ पर जो आ रहा है ना ये सिग्नल्स, दैट इज द बी एस सी एस इंटू एच एस, वो चीज ये बी एस। ठीक है, तो हम लोग एरर सिग्नल्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। एस इक्वल टू आर एस माइनस बी एस और आर एस माइनस बी एस इक्वल टू सी एस इंटू एच एस। ठीक है, सी एस इंटू एच एस। और ये जो सी एस है, जो सी एस है आपका देखिएगा ई एस इंटू जी एस है, तो ई एस इक्वल टू आर एस माइनस एच एस इंटू ई एस इंटू जी एस, ई एस इंटू जी एस। ठीक है, अब क्या है ई एस इधर ले आइए, ये वाला टर्म को इस साइड ले आइए, तो ई एस एच एस जी एस और ए आर एस। ठीक है, तो ई एस कॉमन लेंगे, तो ई एस कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 प्लस एच एस इंटू जी एस और ए आर एस। ठीक है, तो एरर सिग्नल्स क्या होगा, आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। देखिए
कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज इसलिए नहीं होइएगा क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन जो होता है क्लोज लूप का, ये होता है GS अपॉन 1 प्लस GS और HS, और यहाँ पर एरर सिग्नल्स क्या हुआ, ES इक्वल टू RS अपॉन 1 प्लस GS HS, ये एरर सिग्नल्स हुआ। यहाँ तक किसी को समझने में, डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हम लोग जो ये निकाल रहे हैं एक्चुअली, अब ग्राफ में देखोगे स्टेप इनपुट 1 RS जो है, और हमारा डिजायर है फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये, तो ये जो गैप है दैट इज द एरर सिग्नल। और ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में यही चीज हो रहा था, बट ऑसिलेशन के साथ है, और यहाँ पर जो गैप क्रिएट हो रहा है स्टेडी स्टेट, जो फाइनली मतलब कि डैम्पिंग होना बंद हो रहा है, दैट इज द यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तब बोलिए, आगे बढ़े। कोई कुछ नहीं बोलेगा। यस सर। ठीक है, लेकिन आप जब देखेंगे ये जो गैप, हम लोग जो स्टेडी स्टेट कब अचीव कर रहे हैं, जो स्टेडी स्टेट कब अचीव कर रहे हैं, जो टाइम डोमेन के साथ हम लोग को जो जा रहा है, तो ये टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हम लोग ये अचीव कर रहे हैं, मतलब कि ये डिफाइंड नहीं है जी, मतलब कि कुछ ज्यादा गैप आएगा एरर सिग्नल्स, तो फिर आपको जो कंट्रोलिंग एलिमेंट है उसको फिर मैनिपुलेट करना होगा, ये तब तक ये मैनिपुलेशन चलते रहता है जब एरर सिग्नल प्रैक्टिकली क्या होता है कि एरर सिग्नल जीरो नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, उसको मैनेज किया जाता है, लेकिन एरर सिग्नल हम लोग चाहते हैं कि हमारा जीरो, लेकिन कुछ ना कुछ गैप एरर सिग्नल्स रहेगा, तो मिनिमाइज, मतलब कि वो मिनिमाइज हो जाए, कांस्टेंट एरर सिग्नल्स आना स्टार्ट हो जाए, वो कब होता है कि t टेंड्स टू इन्फिनिटी, बहुत लास्ट टाइम के बाद, ठीक है। तो हम लोग इसमें फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, मतलब कि जो हमारा ETT है, अगर टाइम डोमेन में देखोगे तो ES इक्वल टू क्या है, ET एरर सिग्नल, जो अगर आप मान लीजिए कि ES आप इधर देख रहे हो लैप्लास में, तो ET क्या है, ET अगर ये टाइम डोमेन में रहेगा t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर मिल रहा है, मतलब कि टाइम जब हमारा इन्फिनिटी के आसपास रहता है तब ये हमें अचीव कर रहे हैं। तो फाइनल वैल्यू, अप्लाइंग फाइनल वैल्यू थ्योरम, अप्लाइंग फाइनल वैल्यू थ्योरम, तो ES क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 एस ES। तो जो एरर सिग्नल्स है उसको हम लोग कहाँ तक, फाइनल तक हम लोग देख रहे हैं, दैट इज द ES एरर आएगा, और वो लिमिट s टेंड्स टू 0 एस RS और 1 प्लस GS HS। यहाँ तक कोई नहीं को कोई डाउट है समझने में, पूछने में तो पूछ सकते हैं। आगे पढ़ रहे हैं, अभी तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं, लिमिट जो s टेंड्स टू 0 है, देखिए ये भी फंक्शन ऑफ s है, GS और HS भी फंक्शन ऑफ s है, हम लोग लिख सकते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0 s RS ऊपर अपॉन 1 प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 GS HS, दोनों चीज सेम है ना, तो सब जगह आपको लिमिट पुट करना ही है, तो ये चीज खाली माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, this one is the steady state error, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट एरर फॉर ऑल टाइप ऑफ इनपुट, मतलब कि जितना भी टाइप का इनपुट हो सकता है, मतलब कि जो भी हम लोग देखते हैं चैनल्स में, वो टाइप का हम लोग उस चीज के लिए स्टेडी स्टेट एरर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अपॉन स्टेप इनपुट, यहाँ पर देखिए जो आपका ES आ रहा था, वो ES क्या है, लिमिट
एस टेंस टू 0 एस आर एस 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है, तो स्टेप इनपुट बोल रहे हैं तो मतलब कि आर एस क्या बोल रहे हैं, ए अपॉन, देखिए स्टेप इनपुट बोल रहे हैं तो हमको जो मैग्नीट्यूड है वो डिफाइन नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट कुछ ले लो। अगर आपको यूनिट स्टेप बोलेगा तो 1/s लोगे। अगर आपको स्टेप इनपुट सिंपली बोल रहा है कुछ कांस्टेंट रहेगा, वहां पर वो मैग्नीट्यूड डिफाइन नहीं है कि मैग्नीट्यूड जो है उसका 1 ही जाएगा या 2 जाएगा या 3 जाएगा। अगर यूनिट स्टेप बोलेगा दैट मीन्स आपका मैग्नीट्यूड डिफाइन है यूनिट। बट अगर आपका स्टेप इनपुट नहीं बोल रहा है, स्टेप इनपुट सिर्फ बोल रहा है, तो a/s करके आपको लिखना है। ठीक है, तो ESS क्या हो जाएगा, s डॉट a अपॉन s और 1 प्लस GS HS लिमिट s टेंड टू 0। यहां तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। ये कैंसिल आउट। अब क्या हो गया, a अपॉन 1 प्लस GS HS और लिमिट s टेंड टू 0। और इसको हम लोग रीअरेंज करके लिख सकते हैं a अपॉन 1 प्लस GS HS लिमिट s टेंड्स टू 0। अब क्या है, अब जो ये जो चीज है लिमिट, इसको हम लोग कहते हैं a अपॉन 1 प्लस KP, और KP वेयर KP इज पोजीशन एरर कांस्टेंट, पोजीशन एरर कांस्टेंट, और KP इज इक्वल टू GS HS दिया HS लिमिट s टेंड टू 0। यहां तक समझने में किसी को डाउट है तो बोलिए। तो देखिए स्टेप इनपुट है, स्टेप इनपुट आपको दिया हुआ है और आपको स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है, और समटाइम्स आपको दिया हुआ रहेगा कि आपको पोजीशन एरर दिया हुआ है। तो पोजीशन एरर दिया हुआ है तो डायरेक्टली 1 अपॉन ए अपॉन जो भी है मैग्नीट्यूड रहेगा 1 प्लस KP रख दोगे तो स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये चीज बताया गया। नेक्स्ट क्या है, रैंप इनपुट। रैंप इनपुट, रैंप इनपुट के लिए RS क्या हो जाएगा बताइए कोई, ए अपॉन 1/s रैंप स्क्वायर। इनपुट S स्क्वायर। गुड। तो स्टेडी स्टेट S GSHS then limit S tends to 0 S into A upon S square 1 plus GS HS SS cancel out, limit S tends to 0 A upon S plus S GS और HS। ठीक है, जब आप लिमिट दोनों तरफ दो लिमिट S tends to 0 S प्लस लिमिट S tends to 0 S GS HS पुट करेंगे तो क्या होगा, S tends to 0 रहेगा तो A अपॉन KB, A अपॉन KB वेयर KB इक्वल टू वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, और इसको डिफाइन करते हैं एस GS HS लिमिट S टेंड्स टू 0 पर। यहां तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब देखिए आप एक चीज गौर कीजिएगा,
मान लीजिए कि इसमें दो चीज है, हमारा जो जब स्टेप इनपुट ले रहे हैं तो वहां जो पोजीशन एरर कांस्टेंट है, पोजीशन एरर कांस्टेंट किसी का भी कोई भी वैल्यू ले लो, आप केपी इक्वल टू 0 ले लोगे तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, कुछ समथिंग आ जाएगा, मतलब कि पोजीशन एरर कांस्टेंट हमारा 0 है तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन जब केपी इक्वल टू सम वैल्यू लोगे, मतलब कि आप इन्फिनिटी तक लोगे, मान लो कि इन्फिनिटी लोगे तो ये स्टेडी स्टेट एरर 0 आ जाएगा। लेकिन जब आप यही चीज आप रैंप इनपुट में जो आपका वेलोसिटी एरर कांस्टेंट आ रहा है उसको आप 0 करोगे तो इसके बीच में गैप जो है, स्टेडी स्टेट एरर के बीच में जो गैप है आपका, वो बहुत ही ज्यादा आ जाएगा, मतलब कि इन्फिनिटी के आसपास आएगा। मतलब कि आप जो ग्राफ देख रहे हो रैंप इनपुट और जो आउटपुट आएगा ये, और इस दोनों के बीच में जो स्टेडी स्टेट गैप है एरर, वो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो प्रैक्टिकली जो हम लोग यूज करते हैं ना, तो वहाँ पर रैंप इनपुट ये सब नहीं यूज करते हैं। तो फिर पैराबोलिक का देखते हैं, पैराबोलिक में क्या होता है। पैराबोलिक इनपुट RS is equal to A upon S square, ES is equal to limit S tends to 0 as RS। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर RS इक्वल टू 1/SQ ना होगा? पैराबोलिक में SQ क्यों होगा, S स्क्वायर होगा ना। सॉरी, हाँ सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रैंप में 1/S स्क्वायर होता है, स्टेप में 1/S। ठीक, थैंक यू। S 1 प्लस GS HS। ठीक है, अब जो है आप अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग का S इंटू 1/A/SQ, तो लिमिट S टेंड्स टू 0 1 प्लस GS HS आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो S स्क्वायर हो जाएगा A अपॉन, इसी तरह S स्क्वायर GS HS आ गया। लिमिट S टेंड्स टू 0। अब क्या है, लिमिट S टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा ये, और ये आपका A अपॉन KA, जो कि एक्सेलरेटिंग आउटपुट एरर कांस्टेंट है, वेयर KA इज एरर कांस्टेंट और A अपॉन सॉरी लिमिट S टेंड्स टू 0 S स्क्वायर GS HS से ये डिफाइन होता है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी, इसमें भी आप जो इनपुट देख रहे हो, आप इनपुट क्या पैराबोलिक और इसका जो आउटपुट आएगा, इसके बीच में जो गैप है वो इन्फिनिटी गैप है, T टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, क्योंकि जब एरर 0 होगा के तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ तक इन्हीं को कुछ डाउट है बोलिए। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब देखिए हम सारा हम वैल्यू लिखते हैं आपको, फिर वहां से एरर जो स्टेडी स्टेट एरर आ रहा था सभी के लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक चीज और देखेंगे, स्टेप इनपुट, इसके बाद रैंप इनपुट, उसके बाद पैराबोलिक। ठीक है, ES कॉमन है, यहाँ पर आपका A अपॉन 1 प्लस
केपी आया था, या कह सकते हैं ए अपॉन 1 प्लस जीएस एच एस था, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया था, ए अपॉन 1 प्लस के भी आया था, या कह सकते हो ए अपॉन सॉरी 1 अपॉन के भी आया था डायरेक्ट, और के भी या एस जी एस एच एस आया था। ठीक है, या थर्ड वाले में क्या आया था बाबू, ए अपॉन के या ए अपॉन एस स्क्वायर जी एस एच एस आया था, ये चीज आया था। अब हम इसी को अदर वे से रीरिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि हमारा टाइप 0 सिस्टम रहेगा, टाइप 1 सिस्टम रहेगा, टाइप 2 सिस्टम रहेगा, तो हमारा टोटल स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम जो देखेंगे कि जो हमारा टाइप मतलब कि किस टाइप का सिस्टम है, और वहां से हम लोग बता देंगे कि डायरेक्ट ये क्या होने वाला है। तो इस चीज के लिए एक मैं टेबल बनाता हूं, और टेबल में आप लोग आंसर दोगे कि कैसे वो क्या होगा। फर्स्ट है स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट और पैराबोलिक इनपुट, ठीक है। और यहाँ पर जो है टाइप 0, ठीक है, फिर टाइप 1, टाइप 2। आप लोग ये समझ रहे हो ना, टाइप मतलब क्या होगा, टाइप 0 मतलब जो जीएस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, जीएस में टाइप 1 बोल रहे हैं, तो मतलब कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन होगा एक पोल्स साइड में रहेगा, जीएस मतलब कि 1 और एस प्लस 1 2 3 जो भी रहना है रहेगा, ऑर्डर पर बात नहीं कर रहे हैं, टाइप पर, मतलब कि जो पोल्स है ओरिजिन पर रहेगा। अब आप बताओ, टाइप 0 सिस्टम रहेगा तो स्टेप इनपुट रहेगा, तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, कोई बताइए। सर ए बाय 1 प्लस केपी ही होगा। ए बाय 1 प्लस 1 प्लस केपी केपी। होगा, या केपी होगा, या कह सकते हैं जो जीएस और एचएस पर एस टेंड्स टू 0 करोगे तो कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, क्योंकि ये टाइप 0 है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा। तो देयर में भी ए अपॉन 1 प्लस के भी बोल सकते हैं, जहां पर केपी इक्वल टू के है, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब बताइए रैंप इनपुट रहेगा, रैंप इनपुट रहेगा तो क्या होगा टाइप 0 में। अंकित, अंकित सो रहे हो क्या? नहीं सर। हाँ बताओ, तुम बताओ, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो तुम। सर 1 बाई आपका 0 जाएगा ना, तो इन्फिनिटी। क्या होगा एग्जैक्ट आंसर बताओ ना, क्या होगा बाबू। देखो हम नीचे रफ करते हैं, जिससे समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए सोया सोया मत रहो, थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। सर देखो के भी, इन्फिनिटी होगा। हाँ के भी सर एस, 1 बाई 0 तो इन्फिनिटी होता है। हाँ तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो एस टेंड टू 0 है, तो यहाँ पर जो आपका जो जीएस रहेगा, एचएस मान लो कि कुछ भी रहेगा, तो जीएस रहे हम लोग को जीएस, तो टाइप 0 रहेगा, तो क्या होगा, ये एस इंटू समथिंग एस प्लस 2 ये मिल के आ रहा है, और एस प्लस 3 और एस प्लस 4 आएगा, कुछ भी आएगा। लेकिन जब एस टेंड टू 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, के भी आपका 0 हो जाएगा, के भी 0 हो जाएगा, तो रैंप स्टेडी स्टेट इनपुट क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पर के भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम वे से यहाँ पे एस था, टाइप 0 है, एस स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और के ए जो है आपका 0 हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा आपको, क्योंकि गेट में इससे क्वेश्चन जनरली आता है, ठीक है। और मतलब कि इंटरव्यू वगैरह सब में आपको पूछ सकते हैं, वाइवा वगैरह इंटरव्यू वगैरह में, इसलिए मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ तक इन्हीं को समझने में अभी भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, गुड। अब के
अब हम लोग टाइप 1 सिस्टम देखते हैं। टाइप 1 सिस्टम में बताइए क्या होगा? सर 0 होगा। 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट के केपी है लिए ना, स्टेप। केपी इंफिनिटी आ जाएगा। केपी इंफिनिटी क्यों आ जाएगा? क्योंकि केपी इक्वल टू हमारा है जीएस एच एस एस टेंस टू 0 लिमिट, और ये टाइप 1 है, तो मतलब कि s+2 s+3 जो भी रहेगा नीचे, लेकिन एक s रहेगा साथ में, s+3 s रहेगा, जिसके कारण ये केपी क्या आ जाएगा? इंफिनिटी आ जाएगा। केपी इंफिनिटी आ जाएगा तो हमारा ये क्या होगा? 0 हो जाएगा, और यहाँ पर केपी क्या है? इंफिनिटी आ जाएगा। अब जो है हमारा जब हम लोग रैंप इनपुट के लिए बात करेंगे, तो रैंप इनपुट में क्या होगा? के भी समथिंग कांस्टेंट आएगा, क्योंकि जो एस से साथ है, के भी इक्वल टू एस जी एस एच एस है। ये टाइप 1 है, तो एस एस कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे में, जिसके कारण एक कांस्टेंट टर्म आएगा। तो आपका के भी क्या होगा? के भी कुछ कांस्टेंट आएगा। हेलो, आवाज आ रही है? के भी यस कांस्टेंट सर। आएगा, 1 ऑफ ए अपॉन के आ जाएगा, जहां पे के भी इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म आएगा। और लेकिन ये जो है पैराबोलिक, पैराबोलिक अभी भी इंफिनिटी रहेगा, क्योंकि के ए इक्वल टू 0 आएगा। नेक्स्ट वाले में ये देखिए, ये वैल्यू आ गया, फिर 0 0, यहाँ इंफिनिटी वैल्यू फिर 0, ये इंफिनिटी इंफिनिटी वैल्यू याद रखने के लिए। यहाँ पर ये भी 0 अभी भी आएगा, क्योंकि के पी इक्वल टू इंफिनिटी आ जाएगा, क्योंकि नीचे एस स्क्वायर हो जाएगा। ये अब क्या हो जाएगा? नीचे एस स्क्वायर हो जाएगा, तो के भी जो है इंफिनिटी हो जाएगा, और एरर एरर 0 हो जाएगा, के भी इंफिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पर ए अपॉन के आ जाएगा, जहाँ पर के ए आपका एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को समझने में कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। देखिए, एक जनरलाइज क्वेश्चन हो सकता है आप लोग का, मतलब कि सर आप टाइप 2 क्यों लिए हैं, टाइप 3 क्यों नहीं ले रहे हैं, टाइप 4 क्यों नहीं ले रहे हैं? तो देखिए, होता क्या है कि जो अप टू टाइप 2 सिस्टम, ये लीनियर सिस्टम में आता है, लीनियर कंट्रोल सिस्टम में आता है टाइप 2। बियॉन्ड द टाइप 2 ये नॉन लीनियर आता है, ठीक है। और हम लोग का जो सिलेबस है लीनियर कंट्रोल सिस्टम है, तो हम लोग इसलिए ये टाइप 2 तक ही आप लोग को स्टडी करना है, ठीक है। तो आप टाइप 2 तक ही आपको स्टडी करना है। अगर आप टाइप 3 टाइप 4 भी देखोगे तो आपको ये 0 0 आ रहा है, ये 0, अब ये बाकी सब 0 आना स्टार्ट करेगा। यहाँ तक किन्हीं को अभी तक कुछ डाउट है तो पूछिए। देखिए, अब जो है, अब हम देखेंगे इनपुट जो है हमारा वेरिएबल होगा। इनपुट जो है डायनेमिक एरर कांस्टेंट, मतलब कि ये स्टैटिक एरर कांस्टेंट था, एक डायनेमिक एरर कांस्टेंट है, जहां पर कि इनपुट हमारा वेरिएबल होगा। अभी तक इनपुट जो क्या था, स्टेप इनपुट था, एक पैराबोलिक इनपुट था, और रैंप इनपुट था, पैराबोलिक इनपुट था। लेकिन हमारा जो इनपुट है, बात मतलब कि आर टी इजकल टू टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू रहे, देन तब आपको स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है। मे बी आपको मतलब कि आर टी इजकल टू कोई फंक्शन में 1 प्लस टी रहे, देन आपको स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन गेट में है, इसलिए मैं इसको डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। तो तब आपको स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है। तो उस कंडीशन के लिए हाँ, 1 मिनट जी। इसको एरर सीरीज कहते हैं। उसको डायरेक्ट डेरिवेशन, इसका फॉर्मूला का मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको मतलब कि लंबा टाइम लग जाएगा जी, इसको छोड़ देते हैं, आप यहीं तक छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको
करवाऊंगा उसको, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम है, जैसे गेट में है, मैं पोस्ट कर दूंगा आज, आप लोग उसको थोड़ा सा, या लैब के समय तक मैं पोस्ट कर दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अभी तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास लैब कर सकते हैं। किन्हीं को कुछ डाउट है? क्योंकि प्रॉब्लम भी लेंगे ना 2-3, तो अभी टाइम लैप्स ज्यादा हो जाएगा। तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं, इसको बढ़िया से देखिएगा, जो डेरिवेशन करवाए हैं उसको थोड़ा सा डिराइव करने का फिर से कोशिश कीजिएगा अपने से, सेल्फ से। उसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम अभी पोस्ट कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, तो आप उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो फिर पूछिएगा, ठीक है। तो अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लैप कर सकते हैं। मैं इसी जो कंटेंट मैं शेयर करता हूँ ना, इसी में मैं क्वेश्चन कुछ लिख के देता हूँ, लिख दूंगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। स्टेडी स्टेट एरर कांस्टेंट से। किन्हीं को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं लिखते जाऊंगा क्वेश्चन, आप लोग अभी से भी सॉल्व कर सकते हो या बाद में भी सॉल्व करके शाम तक पोस्ट कर देना आप लोग। क्वेश्चन फर्स्ट है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम फिगर हैज फर्स्ट ऑप्शन है जीरो स्टडी स्टेट पोजीशन एरर, जीरो स्टडी स्टेट पोजीशन एरर। सेकेंड है जीरो स्टडी स्टेट एरर। सी है स्टडी स्टेट एरर k by 10 मिनट्स, और डी है स्टेट वेलोसिटी एरर k by 10 यूनिट। एक ये क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है ये यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम has the open loop transfer function gs is equal to